इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां विजय दिवस के अवसर पर भव्य विजय रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों सहित सैनिक परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वावधान में आज विजय दिवस के अवसर पर भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के अंतिम रेलवे स्टेशन नौतनवा से गांधी चौक तक विजय दिवस रैली निकाली गई। इससे पहले बड़ी संख्या में भूतपूर्व और वर्तमान में कार्यरत सैनिकों ने नौतनवा कस्बे के छपवा स्थित कारगिल शहीद पूरन बहादुर थापा के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कल ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का सर्वोच्च प्रदर्शन कर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को न सिर्फ हथियार डालने पर मजबूर किया, बल्कि अपने अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई और शानदार विजय हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय सेना के सभी जाबाज सैनिकों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जब युद्ध हुआ था उस समय आप सैनिक थे, वहाँ पे आपने लड़ाई लड़ी थी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जो कलकत्ता में हुकली का होते हुए हम गया था, बर्मा बॉर्डर गया। बर्मा बॉर्डर से पानी जहाज से फिर हम लोग चिटगांव, ढाका, जयपुर, जसपुर तक हम लोग पहुँच कर आया। लड़ते लड़ते गया और हमने समुद्र के किनारे में पानी जहाज, जला हुआ पानी जहाज को बम से उड़ाकर उस पानी जहाज को हम लोग ने रेख किया और उस गोदाम को हमने, हमारा बटालियन ने 13 GR हमारा बटालियन ने उस गोदाम को पूरा कब्जा करके बैठा और उसमें हम लोग 3 जवान, एक हौलदार था। और उसके बाद में हम लोग 1 हफ्ता तक हम लोग वहाँ उस दौरान ड्यूटी किया और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने सिग्नेचर किया तो फिर हम लोग कैदी लोग को लेकर पानी जहाज से कलकत्ता होते हुए हम इलाहाबाद के पास ले जाकर वो कैदी लोग को हमने वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद हम अपना यूनिट वापिस हुआ कलकत्ता में, एयरपोर्ट उसमें आया, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हम लोग आया। बस यही है। तो जब युद्ध हुआ था उस समय की कुछ बात बताएं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? मैं ऑनरी कैप्टन हरी गुरुंग कोर ऑफ सिग्नल से बिलोंग करता हूँ। उस समय मैं आसाम में था, 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट में। जब मैं पीटी कोर्स करके अपने यूनिट पहुँचा तब देखा मेरे पूरा यूनिट लड़ाई में चली गई थी। तो धर्मतला होते हुए हम लोग गए मैनामती से कोमिला से मैनामती गए हम लोग। वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ज़्यादा दिन नहीं, 16 दिन सिर्फ लड़ाई चली है, एक्चुअल लड़ाई जो है। वहाँ पे हम लोगों ने 8,000 पाकिस्तानी कैदियों को कैप्चर किया था, जो हमारे हेडक्वार्टर में हम लोगों ने रखा हुआ था। उसको 8,000 कैदी थे और वो तकरीबन 7 फीट से कम कोई भी नहीं थे। तो 16 दिसंबर की बात है, सुबह एक टाइम में 12 बजे करीब हम लोगों ने देखा कि हमारे टैंक का फायर होता था 5 मिनट के बाद हमारे एयर अटैक वाले 4 जहाज जो फाइटर हैं वो 4 दिशा से आगे, चारों दिशा से बमबारी करते थे। उनको सिर उठाने का मौका नहीं दिया उन लोगों पाकिस्तानियों को। और उसके बाद उन्होंने 1:30 या 25 मिनट के उसमें अंतराल में उन्होंने पूरे ने सरेंडर कर दिया। तब 8,000 कैदी हमारे उसमें कैप्चर में आए थे और लंबे थे वो बहुत। और बाद में जब उनके एरिया में हम लोग गए तो 20 किलोमीटर का एरिया उन लोगों ने नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल पहाड़ी वगैरह बना रखा था। बंकर वगैरह थे वहाँ पे, पक्के बंकर थे। उसमें 1-1, 2 लड़कियाँ, औरतें बेचारी नंगी थी। वो क्या बांग्लादेश की, हम क्या बोले, बड़ा शर्म की बात है। ऐसा दुख भी लगता है हमको देखने के लिए। जब वो आते थे वो लोग, जब देखा 5, 6, 7 फीट के जब आए, एक दिन मुझे बुलाया पाकिस्तानी ने, फौजी ने, बोला इधर आइए, आप क्या नाम है? मैं बता नाम बताया अपना, हरी बहादुर गुरुंग है, मैं लास्ट नायक हूँ और मैं अभी लाइन का मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं। तो वो अपने साथियों को जाके बोलता है, ये कौम बहुत खराब कौम है, बहुत हरामी कौम है, पता नहीं कहाँ से आके खुखरी से मार के चले जाते, छोटा भुजाली से। उनके दिलों में गोरखाओं के प्रति इतना डर बैठा हुआ है
तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि पाकिस्तानियों के इतने लंबे लंबे हैं, हमको एक हाथ मारने से हम गिर जाएंगे, लेकिन हमारा डर उनके दिलों में बैठा हुआ है कि हाँ गोरखाओं भी लड़ाकू है, ये लोग बहुत खतरनाक है। इसीलिए गए थे वो वहाँ पे। उसके बाद में 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ। हमारे क्या नाम है इसका लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, उन्होंने सरेंडर करवाया, उनके जनरल साहब को सरेंडर करवाया, तब जाके सीज फायर हुआ और ये हमारी लड़ाई में ख़त्म करके आए। वो लड़ाई का मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जय हिंद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।